कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों से भेंट कर उन्हें किया सम्मानित। सीएम साय रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में संयुक्त पावर कंपनीज मुख्यालय भवन की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में चिकित्सा शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ और कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल तेलंगाना के बीच एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर। राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा के शंकर नगर स्थित शासकीय निवास कार्यालय में आयोजित तीजा मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम साय। मुख्यमंत्री के नवा रायपुर स्थित निवास में आयोजित हुआ कर्मा त्योहार। सीएम साय ने कहा, कर्मा त्योहार हमें अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रकृति से जोड़े रखने वाला पर्व है। खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों से नई दिल्ली में भेंट की और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर चले अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में वीर जवानों द्वारा शौर्यपूर्ण प्रदर्शन कर अभियान को सफल बनाने के लिए सभी सुरक्षा बलों के जवानों को हृदय से बधाई दी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान के इतिहास में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के दौरान जवानों का शौर्य और पराक्रम एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों से नई दिल्ली में भेंट की और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय गृह मंत्री जी से चर्चा करते हुए बताया कि दिसंबर 2023 से अब तक सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति के परिणाम स्वरूप 453 माओवादी न्यूट्रलाइज हुए, 1616 गिरफ्तार हुए और 1666 ने आत्मसमर्पण किया है। इस अवधि में 65 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं और सड़क, पुल पुलिया व मोबाइल नेटवर्क जैसी आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री श्री साय ने नई दिल्ली से वापस रायपुर पहुंचकर मीडिया से चर्चा की। हाँ, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई और उनको अभी जो बस्तर में अतिवृष्टि के कारण जो बाढ़ की स्थिति हो गई थी और दंतेवाड़ा और कई शहरों में पानी प्रवेश कर गया था, जिससे कुछ जनहानि भी हुई है, मकानों के ध्वस्त हुए हैं, पशुधन की हानि हुई है, पुल पुलिया बहे हैं। तो इन सब की जानकारी उनको प्रस्तुत किया, उनको अवगत कराया और नक्सलवाद से लड़ाई के संबंध में जो जानकारी है वो सब उनको दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर सेक्टर 24 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के संयुक्त मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष और गणेशोत्सव जैसे पावन अवसर पर संपन्न इस समारोह में उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और भवन का 3D मॉडल अनावृत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भवन अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य कुशलता को नई ऊंचाई देगा, तीनों पावर कंपनियों के बीच समन्वय को मजबूत करेगा और उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मॉल श्री पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न उनकी जापान और दक्षिण कोरिया यात्रा ने ये अनुभव कराया कि छत्तीसगढ़ वैश्विक स्तर की अधोसंरचना और कार्य संस्कृति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त मुख्यालय भवन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भवन का निर्माण गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए ताकि ये ऊर्जा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की नई पहचान बने। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल सहित विधायकगण, अधिकारीगण और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सीएम साय ने कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से चर्चा की। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो पावर कंपनियां हैं उनके संयुक्त भवन का आज शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है और 217 करोड़ रुपए लागत से ये भवन बनकर तैयार होगा 3 वर्षों में। और ये हरित ऊर्जा
हरित ऊर्जा से युक्त होगा। सोलर और ऐसा पहली बार की दीवार में भी मतलब उससे भी पावर जनरेट करके बिजली इस भवन में उपलब्ध होगी। तो ऐसा शायद पहला भवन छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है। तो मैं इसके लिए विद्युत विभाग, पावर कंपनियां और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की दिशा में बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में चिकित्सा शिक्षा विभाग और कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल तेलंगाना के बीच लाइसेंस समझौते MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ये अनुबंध प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के अंतर्गत किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आदिवासी अंचलों सहित प्रदेश के हर नागरिक तक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचें। उन्होंने कहा कि 8 वर्ष पूर्व इस अस्पताल के निर्माण की शुरुआत की गई थी और आज जब छत्तीसगढ़ अपनी रजत जयंती मना रहा है तब इस MOU का होना ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस अवसर पर वन एवं परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन सहित अधिकारीगण, कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल हैदराबाद के अध्यक्ष सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा के शंकर नगर स्थित शासकीय निवास कार्यालय में आयोजित तीजा मिलन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने महिलाओं को तीजा की बधाई दी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री राजेश अग्रवाल सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण, गणमान्य जन एवं महिलाएं उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नवा रायपुर स्थित नवीन शासकीय निवास कार्यालय में आज एकादशी कर्मा त्योहार परंपरागत रूप से मनाया गया। कर्मा त्योहार का आयोजन छत्तीसगढ़ कंवर समाज युवा प्रभाग महानगर इकाई टाटीबंध रायपुर द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत करमडार स्वागत पूजा, करमडार उपासन पूजा, करम कहानीकार, पारंपरिक सामूहिक कर्मा नृत्य एवं कर्मा गीत व रात्रि जागरण एवं करमडार विसर्जन पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर CM साय ने कहा कि कर्मा त्योहार हमें अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रकृति से जोड़े रखने वाला पर्व है। ये अवसर न सिर्फ हमें अपनी जड़ों की याद दिलाता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कृति संरक्षण का संदेश देता है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण हेतु निरंतर काम कर रही है। कर्मा त्योहार जैसे पर्व हमें यही सिखाते हैं कि संस्कृति और विकास साथ साथ चलते हैं। आप सभी को कर्मा त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री, सांसदगण, विधायक, मुख्यमंत्री श्री साय की धर्मपत्नी, परिवारजन, कंवर समाज के प्रतिनिधिगण सहित गणमान्य जन उपस्थित थे। CM अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।